फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। आज टीजीटी पीजीटी कला में कलाकारों की सीरीज़ में आज के कलाकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। आज हम देवी प्रसाद राय चौधरी को लेकर इनके चित्रों और जीवन के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपकी ये जो क्लास चल रही है ये बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। और ये जितने भी टीजीटी पीजीटी कला के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो वो सारे एग्ज़ाम के सिलेबस में ये कलाकार देवी प्रसाद राय चौधरी होते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? देवी प्रसाद राय चौधरी से। और इस कलाकार के बारे में पूरा A to Z पढ़ेंगे ताकि इस कलाकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएं वो सारे कवर करें और कोई भी छूटने ना पाए, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो क्वेश्चन देखते ही फटाफट आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के कलाकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीवन परिचय। इनका जन्म 1899 ईस्वी में पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, क्या है? बांग्लादेश के रंगपुर जिले में ताजहाट ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताजहाट ग्राम में हुआ था। ठाकुर परिवार के जोंडा शाकू स्थित प्रसिद्ध निवास में अवनींद्रनाथ के मार्गदर्शन में चित्रांकन प्रारंभ किया। यानी इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ। देवी प्रसाद राय चौधरी के गुरु अवनींद्रनाथ। इतावली चित्रकार वोयस से पाश्चात्य पद्धति में सजीव चित्रांकन व छवि बनाना सीखा। सजीव चित्रांकन और छवि बनाना किससे सीखा? इतावली चित्रकार वोयस से। किससे? वोयस से। हिरण्य राय चौधरी के मार्गदर्शन व निरीक्षण में मॉडलिंग सीखी। देवी प्रसाद राय चौधरी मॉडलिंग भी जानते थे। क्या? मॉडलिंग भी जानते थे। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। मॉडलिंग भी जानते थे। सीखी। प्रारंभ में कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। शीघ्र ही अपने समय के चित्रकारों व मूर्तिकारों में अग्रणी स्थान बना लिया। 1929 में मद्रास की शासकीय कला विद्यालय में अधीक्षक पद पर नियुक्त हुए थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मद्रास के शासकीय कला विद्यालय में अधीक्षक पद पर कौन नियुक्त हुए थे? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस और चितेंद्रनाथ, राजा रवि वर्मा। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मद्रास की शासकीय कला के अधीक्षक कौन थे? तो ये क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और सन जितने भी ईस्वी हैं 1929 वो सारे इम्पोर्टेंट है। और सारे स्टूडेंट जो भी हैं बस यही ईस्वी से रिलेटेड जो होते हैं वहीं पे फंस जाते हैं, वही गलत करके एग्ज़ाम में आते हैं। श्रेष्ठता तथा कला क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा MVE से सम्मानित किए गए। कौन से? MVE से सम्मानित किए गए। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1953 में ललित कला अकादमी दिल्ली के पहले अध्यक्ष बने। क्या?
पहले अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष बने कहाँ के? दिल्ली कला अकादमी के, दिल्ली कला अकादमी। कहाँ के अध्यक्ष बने? दिल्ली कला अकादमी के। कब बने? 1953 में। कब बने? 1953 में। टोक्यो में आयोजित यूनेस्को कला सेमिनार के अध्यक्ष व निदेशक चुने गए। टोक्यो में आयोजित यूनेस्को कला सेमिनार के अध्यक्ष व निदेशक चुने गए। कहाँ के? तो यूनेस्को कला सेमिनार के अध्यक्ष व निदेशक चुने गए। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट तथा केंद्रीय शासन द्वारा 1950 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि देवी प्रसाद राय चौधरी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया है? तो कब किया गया? 1950 में। या फिर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी को 1950 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये पूछा जाता है पद्म भूषण या पद्म विभूषण। ये जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पद्म भूषण था कि पद्म विभूषण था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। 1962 में ललित कला अकादमी के फेलो रत्न सदस्य चुने गए। कब चुने गए? 1962 में। कहाँ के फेलो चुने गए? ललित कला अकादमी के। कब चुने गए? 1962 में। 15 अक्टूबर 1975 में निधन हो गया। ये याद रखेंगे। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1975 में निधन आप लोग याद रखेंगे। 19 अक्टूबर 1975 में। उनकी महत्वपूर्ण कांस्य से निर्मित कृति श्रम की विजय राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली में स्थापित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? ये कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है कि श्रम की विजय किसकी कृति है? ये कई बार पूछा गया है। और कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि उनकी महत्वपूर्ण और किससे निर्मित है ये भी पूछा जाता है। तो किससे निर्मित है? कांस्य से निर्मित कृति श्रम की विजय कहाँ निर्मित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली में। अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित ध्वंस देवता त्रावणकोर कला दीर्घा में संग्रहित है। इनकी अन्य कृति क्या है? त्रावणकोर कला में निर्मित है क्या? ध्वंस देवता। क्या? ध्वंस देवता किससे निर्मित है? ये भी आप लोग याद रखेंगे। किससे निर्मित है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे निर्मित है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। शहीद स्मारक कहाँ से निर्मित? पटना में स्थापित है। शहीद स्मारक कहाँ स्थापित है? पटना में। किससे बनी है? ये कांस्य से बनित है। किससे? कांस्य से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्वतंत्रता स्मारक कांस्य में ढला दिल्ली में स्थापित है। क्या? स्वतंत्रता स्मारक। आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सी कृति किस चीज़ से निर्मित है, कांस्य से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और कहाँ पे स्थापित है। क्या क्या याद रखेंगे? किससे बनी है, कहाँ स्थापित है, और कौन सी कृति है। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और कब बनी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कुछ अन्य कांस्य निर्मित मूर्तियाँ जो हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित, स्नालय स्नान के बाद, त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा, जब ज़्यादा आता है, स्नान करती नारी आदि है। तो ये कृतियाँ भी आप लोग याद रखेंगे। उनकी बनाई चित्रकृतियों में प्रमुख हैं हरा व स्वर्णा, तूफान के बाद, राजमहल की गुड़िया, अभिसारिका, पुजारिन दुर्गा, पूजा का जुलूस, पुल निर्माण, प्रसिद्ध कमल सरोवर, बुढ़िया औरत, नेपाली लड़की, तिब्बत की बालिका, लेपचा कुमारी, आरती, स्नान घाट आदि। ये उनकी प्रमुख चित्रकृतियाँ हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार व मूर्तिकार के साथ साथ पहलवान, शिकारी, लेखक तथा संगीतकार आदि भी थे। क्या थे? पहलवान। पूछ सकता है कि कौन सा चित्रकार पहलवान भी था, तो कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। शिकारी, लेखक तथा संगीतकार आदि भी थे। बांसुरी वादन में भी अत्यधिक निपुण थे। सोचिए कितने टैलेंटेड थे वे, कि बांसुरी वादन में भी निपुण थे। क्या क्या आता था उन्हें? पहलवानी करना, शिकारी, लेखक, संगीतकार और बांसुरी वादन, और चित्रकार मूर्तिकार तो थे ही। वह एक चित्रकार के बजाय मूर्तिकार के रूप में अधिक जाने जाते थे। किसके रूप में? मूर्तिकार के रूप में अधिक जाने जाते थे। चित्रकार की बजाय मूर्तिकार के रूप में अधिक जाने जाते थे। 1922 में चित्रित रविंद्रनाथ ठाकुर की सभी घनवादी शैली की अनोखी कृति है। इसमें मूर्ति कला के उत्तम गुण दिखाई देते हैं। वह चित्रकार में रेम्ब्रांड के छाया प्रकाश के सिद्धांत से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? छाया प्रकाश सिद्धांत से प्रभावित थे। जल रंग, टेम्परा, पेस्टल, तेल आदि सभी माध्यमों से चित्रण किया। क्या? जल रंग, टेम्परा, पेस्टल, तैल आदि सभी माध्यमों से चित्रण किया। शहीद स्मारक पटना। नेहरू जी के कहने से आकृतियाँ बनाई हैं, जिसमें 4 मीटर ऊंची सभी आकृतियाँ हैं।
ये भी आप लोग याद रखेंगे, शहीद स्मारक पटना में किसके कहने से? नेहरू जी के कहने से। नेहरू जी के कहने से सभी आकृतियां बनाई, जिसमें सभी आकृतियां कितनी हैं? 4 मीटर से ऊंची हैं। क्या हैं? ऊंची हैं। एक बार इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? जन्म 1999, पूरी बंगाल बांग्लादेश में रंगपुर जिले के ताजहाट नामक ग्राम में। और कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर, चित्रांकन व छवि बनाना सीखा बोमेस से। चित्रांकन व छवि बनाना सीखा किससे? बोमेस से। किससे? फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको सारे चित्रकारों को एक जगह अपनी यूट्यूब चैनल वंदना एजुकेशन हब पर प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको स्टडी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। सारी तैयारी एक ही जगह से हो जाए, पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।